हेलो दोस्तों, वेलकम टू पोटेंशियल क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स बिना समय गंवाए हुए। उम्मीद है आपको सेशन पसंद आता है तो सेशन को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं पहले ही बता देता हूं, मैं ज़्यादा फोर्स नहीं करता हूं क्योंकि मैं अपने काम पे ज़्यादा ध्यान देता हूं। अगर आप मुझको सपोर्ट करेंगे तो मैं और बेहतरीन और भी क्षेत्रों में वीडियोज़ डालता रहूँगा। जैसे अभी UPPCL का एग्ज़ाम हुआ है, मैं कल अभी कुछ देर में उसका अपडेट दे दूँगा कि कौन से क्षेत्र से कितने क्वेश्चन आए हैं, सबको मैं बता दूँगा। तो मेरा बेसिक यही उद्देश्य है कि आपको जितना ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा सकूँ उतना पहुँचाऊँ, इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। मुझे वीडियो बनाना अच्छा लगता है, बड़ी बात, इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए आज के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो पहला है ये अभी अनवर इब्राहिम। अभी अनवर इब्राहिम है क्यों, कौन, और ये न्यूज़ में क्यों है? मैं आपसे डेली कहता हूँ कि जब आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं या कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये न्यूज़ में क्यों है और क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है। सबसे बड़ी बात ये पता होना चाहिए। लोग पढ़ते जाते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, उसका किस तरीके से हम आंसर देंगे और किस तरीके से हम लिख के अपने शब्दों में याद करें, ताकि हमको पढ़ना भी कम पड़े और जल्दी से जल्दी चीज़ें याद भी हो जाएँ और देर तक याद रहें। और केवल की पॉइंट लिखना चाहिए। माँ देश भर का मैं देखता हूँ साला PPT बना के माँ बताए जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं। अरे 4 ऑप्शन दे दोगे बहन, तो उसमें देख के कोई भी कुछ भी बता देगा। सॉरी फॉर यूजिंग रॉन्ग वर्ड, लेकिन ये जान लो कि जो बोलता हूँ मैं सही बोलता हूँ। अब तुम 4 ऑप्शन वो देख के पहचान लोगे, लेकिन जब ऑप्शन बदल के एग्जाम में आ जाएगा तब आपको पहचान में नहीं आएगा। इसीलिए मेरा ये फोकस रहता है कि आप जब नोट्स बना के पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको देर तक और बहुत अच्छे तरीके से याद होंगी। तो बात है तो चलिए देखते हैं ये अनवर इब्राहिम अब ये न्यूज़ में क्यों है। अभी ये PM अपॉइंट हुए हैं, कहाँ के, मलेशिया के नए प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं, तो ये इसीलिए न्यूज़ में है। ठीक, तो मैं आपसे पूछ लेगा कि अभी जो नए प्राइम मिनिस्टर बनाए गए मलेशिया के, उनका नाम क्या है, या हाँ तो यही क्वेश्चन पूछेगा तो उनका नाम है अनवर इब्राहिम। अब देख लेगा, इससे बैकग्राउंड रिलेशन ये पूछ लेगा आपसे, मलेशिया की कैपिटल पूछ लेगा, और क्या पूछ लेगा, अब यहाँ के सुल्तान का नाम पूछ लेगा। तो आप कैपिटल जाके आसान सा क्वेश्चन है, आप इसको गूगल से सर्च करिए और मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए, या फिर अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक, मैं आपको सुल्तान का नाम बता देता हूँ। ठीक, तो मलेशिया के सुल्तान का नाम अब्दुल्ला अहमद शाह है। ठीक, अब्दुल्ला अहमद शाह यहाँ के सुल्तान है और अनवर इब्राहिम यहाँ के कौन है, प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। ठीक, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है गरुणा शक्ति। अब गरुणा शक्ति ये क्या है? ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। ठीक, कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज है? अब ये किसके बीच में होती है? इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होती है गरुण शक्ति। ठीक, इंडिया और इंडोनेशिया का, और इस समय इंडोनेशिया में चल रही है 21 नवंबर से। ठीक, इंडोनेशिया में। अब एक होता है सिर्फ गरुणा। गरुणा कहाँ होती है? इंडिया और फ्रांस के बीच में होता है। गरुणा इंडिया और फ्रांस के बीच में होता है। वरुण भी इंडिया और फ्रांस के बीच में होता है। ठीक, तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज ही देख लेते हैं हम। ये टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज कहाँ होती है? इंडिया और अमेरिका के बीच में। वज्र प्रहार इंडिया और अमेरिका के बीच में। युद्ध अभ्यास इंडिया और अमेरिका के बीच में। अब आपसे पूछ लेगा ये एक्सरसाइज हुई कहाँ थी? टाइगर ट्रम्प कहाँ हुई थी? टाइगर ट्रम्प विशाखापत्तनम में हुई थी। और ये वज्र प्रहार कहाँ हुई थी? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ये युद्ध अभ्यास कहाँ हुई थी? ये हुई थी हिमाचल प्रदेश में। ठीक, मैं आपको बता दिया। तो देखते हैं नेक्स्ट अभ्यास। ये भारत और फ्रांस के बीच में गरुड़ वरुण और सिर्फ शक्ति, गरुण वरुण और सिर्फ ओनली शक्ति। और एक होता है डेजर्ट नाइट भी भारत और फ्रांस के बीच में होता है। डेजर्ट नाइट अभी फ्रांस में हुआ था। ठीक, और ये गरुण वरुण और शक्ति तीनों फ्रांस के और भारत और फ्रांस के बीच की एक्सरसाइज है। ठीक, अब बात करते हैं भारत और ब्रिटेन की। भारत और ब्रिटेन के बीच में इंद्रधनुष एक्सरसाइज होती है, अजय वारियर एक्सरसाइज होती है और कोंकण एक्सरसाइज होती है। ठीक, तो इंद्रधनुष क्या है? ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है। अजय वारियर क्या है? ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, बेसिकली सेना। और ये कोंकण क्या है? कोंकण एक नेवी एक्सरसाइज है। ठीक, चूँकि आप देखते होंगे ये कोंकण तट है, ये तो ये उस नाम से फेमस है, तो इसीलिए ये एक नेवी एक्सरसाइज है। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रीति एक्सरसाइज होती है और बोंगो सागर। भारत और जापान के बीच में धर्म गार्डियन, सैन्य मित्री और G-मैक्स। अब G-मैक्स को जे से जापान, आई से इंडिया, M से मिलिट्री, से एक्सरसाइज, ऐसे याद रख सकते हैं। धर्म गार्डियन बहुत फेमस एक्सरसाइज है, सबको पता है। और सैन्य मैत्री आप याद रखिएगा भारत और जापान के बीच में। भारत और नेपाल के बीच में एक होता है सूर्य किरण। भारत और रसिया के बीच में इंद्रा होता है। ठीक, इंद्र एक्सरसाइज, इसको INDRA, मैंने हर बार आपको बताया कि इंग्लिश में लिख के पढ़ेंगे जल्दी याद होगा। IND से इंडिया, RA से रसिया। ठीक, ये हो गया इंद्र। और भारत और थाईलैंड के बीच में मैत्री युद्ध अभ्यास। ठीक, सैन्य मैत्री भारत और जापान के बीच में होता है, लेकिन केवल मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच में होता है। ठीक, भारत और इंडोनेशिया के बीच में समुद्र शक्ति, और ये गरुणा शक्ति और समुद्र शक्ति ये दोनों होती हैं। ठीक, ये मैंने बता दिया। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है कि अभी इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग हो रहे हैं। इंडो पैसिफिक किसको बोलते हैं? इंडो मतलब इंडिया, पैसिफिक मतलब ये जो पूरा प्रशांत महासागर वाला क्षेत्र है, इसको इंडो पैसिफिक बोलते हैं। ये पूरे रीजन को मिला के इंडो पैसिफिक। बेसिकली जब हमारे ट्रम्प थे वो ज़्यादा इंडो पैसिफिक ये टर्म इस्तेमाल करते थे, जिसे चाइना बहुत चिढ़ता था। चाइना कहता था इसको आप एशिया पैसिफिक बोलिए, क्यों इंडो पैसिफिक बोलते हैं? इंडिया का थोड़ी ना है वो, ये चाइना का कहना था। लेकिन फिलहाल ट्रम्प थे भैया अच्छे तरीके से। मुझे बहुत फनी प्राइम मिनिस्टर लगते थे वो प्रेसिडेंट, सॉरी
तो ये इंडिया इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग कहाँ हुए? अभी नई दिल्ली में हो रहे हैं। कौन करवा रहा है? इंडियन नेवी करवा रही है, ठीक। और इसमें क्या है कि यही इन पैसिफिक रीजन पे कैसे जोड़ दें, और यही डेवलपमेंट के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में, वहाँ की कंट्री जो आती हैं उनके डेवलपमेंट के बारे में, यही सब बात होगी इसमें इंडो पैसिफिक एक्सरसाइज में, ठीक। अब बात करते हैं RS-200। अब RS-200 क्या है? RS-200 RS से बना है रोहिणी 200, इसका नाम है, नोन एज रोहिणी 200, ठीक। अब ये साउंडिंग रॉकेट है। अभी इसका सफल परीक्षण किसने किया है? इसरो ने किया है, ठीक। इसरो ने, जाहिर सी बात है, रॉकेट है तो भारत में एक ही स्पेस एजेंसी है जो इन सब का परीक्षण करती है, ठीक। और ये किस काम में आता है? वेदर इन्फॉर्मेशन के, एस्ट्रो साइंस के, यही सब काम में आता है। रोहिणी 200 200वां रॉकेट था। अब देख लें इसरो के बारे में। इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर में है। किसके फर्स्ट जो वो थे, कौन थे? विक्रम साराभाई थे, ठीक। इस समय कौन है? इस समय सोमनाथ है, ठीक, टी सोमनाथ, ठीक। तो ये हो गया इसरो के बारे में। बात करते हैं अब ये जॉन मैकफॉल कौन है? अब जॉन मैकफॉल एक पैरा ओलंपिक रनर है। अब ये न्यूज़ में कौन है पैरा ओलंपिक रनर? ये हम देखते हैं। अभी इनको जो है वर्ल्ड का पहला पैरा एस्ट्रोनॉट बना दिया गया है। किसको? जॉन मैकफॉल को वर्ल्ड का पहला पैरा एस्ट्रोनॉट बना दिया गया है। और ये किसके द्वारा किया गया? यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा मतलब ये डिक्लेयर किया गया कि जॉन मैकफॉल जो है पहले पैरा एथलीट होंगे जो कि पैरा एस्ट्रोनॉट बनेंगे, ठीक। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ये अभी कटक बलि यात्रा। अब ये कटक बलि यात्रा क्या है? ये कटक बलि यात्रा एक फेस्टिवल है। अभी मनाया कहाँ गया? उड़ीसा में मनाया गया। जैसे उड़ीसा में धन्नु यात्रा भी मनाया जाता है, ठीक। और नुखाई फेस्टिवल भी मनाया जाता है, ठीक। उड़ीसा में गाहिर माथा बीच है, गाहिर माथा बीच है। और ये फेमस क्यों है? ये टर्टल के लिए फेमस है। हर साल यहाँ पे टर्टल, बहुत ढेर सारे टर्टल इकट्ठा होते हैं, अंडे देते हैं, तो इसके लिए गाहिर माथा बीच बहुत फेमस बीच है। उड़ीसा में ही व्हीलर आइलैंड है। कौन? व्हीलर आइलैंड है। व्हीलर आइलैंड का पुराना अब नाम बदल के क्या रख दिया गया? APJ अब्दुल कलाम आइलैंड। व्हीलर आइलैंड का नाम बदल के रख दिया गया है, ठीक। और चांदीपुर स्पेस, एक चांदीपुर, जैसे श्रीहरिकोटा है आंध्र प्रदेश में, वैसे चांदीपुर स्पेस सेंटर है यहीं पे। यहीं से विक्रम, यहाँ से भी रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं। तो वो कहाँ है? उड़ीसा में ही है, ठीक। तो ये सारी उड़ीसा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो गई। अब देखते हैं ये कटक बलि यात्रा में हुआ क्या। कटक बलि यात्रा ने अभी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इसने गिनीज बुक में रिकॉर्ड नाम दर्ज किया है। क्यों रिकॉर्ड दर्ज किया है? क्योंकि इन्होंने यहाँ पे बच्चों के जो कई स्कूलों के कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए गए थे, उसमें 35 मिनट में 22,000 22 के मतलब 1000 होता है, 22 के कागज़ की नाव बनाई लड़कों ने। इसलिए यही 35 मिनट में 22,000 कागज़ की नाव बना के वर्ल्ड ऑफ गिनीज बुक में रिकॉर्ड दायर किया है। इसीलिए ये कटक बलि यात्रा थोड़ा फेमस हो गई है, ठीक। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट मिशन बता दूंगा। ये बाजरा मिशन किसने मनाया? असम में मनाया गया, ठीक, बाजरा मिशन। और बाजरा दिवस किसने मनाया? उड़ीसा ने मनाया, ठीक। और बाजरा दिवस को अभी 2023 में UN 2023 को बाजरा ईयर के रूप में सेलिब्रेट करेगा। लखपति दीदी योजना उत्तराखंड की है। महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना छत्तीसगढ़ की है। मुख्यमंत्री मत्स्य विकास योजना मध्य प्रदेश की है। फसल अवशेष प्रबंधन योजना मध्य प्रदेश की है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर लाइट स्ट्रीट योजना बिहार की है। मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना छत्तीसगढ़ की है, ठीक। तो आज के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी थे मैंने आपको बता दिए। उम्मीद है कि आपको सेशन पसंद आएगा। अगर सेशन पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करें, ठीक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ठीक।